हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिटेशन बाय मोटिवेशन 97 पे। तो यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विथ डिप्रेशन। आज के लाइफ में हर जगह डिप्रेशन है, हर जगह। पढ़ो तो भी डिप्रेशन, ना पढ़ो तो भी डिप्रेशन। कह रहे भैया हम क्यों पढ़ लिख नहीं रहे हैं, बताओ क्या होगा मेरा। तो समझ लीजिए कि डिप्रेशन सब जगह है। तो एक अच्छे से कोर्स के साथ हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है, उसी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। सबसे ज़्यादा आप पॉइंट ऑफ व्यू इस बात का है कि आप कैसा थिंकिंग है, आपका थिंकिंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस बारे में तो मैंने वीडियो बना चुका है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि डिप्रेशन होता क्या है। तो क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, बिना बात के दुखी रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, तो ये आपका हुआ डिप्रेशन। डिप्रेशन यहाँ पे आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है। साइकोलॉजिकली जो डिप्रेशन होता है उसी के कारण ही उसका ही इफेक्ट जो हमारे फिजिकली पड़ता है। जैसे हम स्ट्रेस हैं बहुत ज़्यादा तो हमारा सिर दुखेगा, तो ये फिजिकल हो गया। फिजिकल डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई ऐसा केमिकल जो हमारे इस बॉडी में अंदर बनना चाहिए लेकिन वो नहीं बनता है, तब होता है वो फिजिकल डिप्रेशन। तो जब किसी व्यक्ति को या फिर किसी पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, हमेशा दुखी रहता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके माइंड को ट्रीट करते हैं, उसके थिंकिंग को बदलने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उसकी फैमिली वालों को सजेस्ट करते हैं कि आप इनके साथ रहिए, इनके साथ पॉजिटिव बातें करिए। और फिजिकली उसको जो केमिकल नहीं बन रहे हैं उसको बनाने के लिए वो कुछ दवाएँ देते हैं। तो डिप्रेशन यहाँ पे फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी। फ्लेक्सिबल डिप्रेशन क्या होता है कि आप एक दो दिन सोचे, फिर सोचे छोड़ो यार क्या हुआ, अब जो हो गया सो हो गया, चलो आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन जब यही सोच आपकी निगेटिव थिंकिंग जो 3-4 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ जाती है, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको इसके लिए वरीड होना नहीं चाहिए। बस इसका तो इलाज है ही कि आप अपनी फैमिली से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए और सबसे बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करिए। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो डिप्रेशन आपको कभी नहीं होगा, विश्वास मानिए मेरी बात का। तो तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर डॉक्टर आपको कुछ दवाएं देते हैं जो कि आपको फिजिकली भी ट्रीट करता है और वो आपकी मेंटल थिंकिंग को भी समझते हैं और आपकी फैमिली को सजेस्ट करते हैं और आपको भी सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए आप खुद से आपको अपने अंदर से एक आवाज़ लानी होगी। जैसे आप लोगों ने सुना ही है कि मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपना कहता है कि यार तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज की लाइफ में तो ऐसा कोई अपना है भी, लेकिन बहुत लोगों की लाइफ में नहीं है। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन कोई भी ना हो, लेकिन आप खुद अपने हैं, आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। ये बात आप अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, क्योंकि जो आप कर नहीं सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें बाधा, उसमें बैरियर मत बनाने दीजिए। तो इसको करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी। एक लड़का था अमित, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर एक बार उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, स्कूलिंग पूरा हो जाता है और कॉलेज में जाता है और बहुत बिगड़ जाता है। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। फिर पहले तो वो टॉपर था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, बुरी संगत में पड़ जाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ये सब करता है। सॉरी, दारू का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो आप लोगों ने सुना ही है कि संगत का असर बुरा ही होता है, जैसा संगत वैसा इंसान बन जाता है। तो ये बात तो फैक्ट है, आपका जैसा फ्रेंडशिप गोल रहेगा आप वैसे ही बनेंगे। तो वो घर से झूठ बोल के पैसे लेता है और उसका बोलता है मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन उसका यूज़ गलत जगह पे करता है। तो उसकी फैमिली वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा था, अब कैसा हो गया है, न जाने से क्या हो गया। बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। वो बोलता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। फिर क्या होता है, एक बार अमित का एग्ज़ाम आ जाता है। तो अमित क्या 1 महीने पहले बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी उतना सफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि आप जब 1 साल नहीं पढ़ोगे तो 1 महीने में क्या हो जाएगा। बहुत लोगों का हो जाता है लेकिन उसका नहीं होता है, वो 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जब एक बंदा, कोई बच्चा या कोई पर्सन जब कभी भी जीवन में, लाइफ में हार को नहीं फेस करता है, तो जो पहली बार हारता है तो वो डिप्रेस्ड हो सकता है। तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि ऐसा क्या हुआ, बहुत दुखी रहने लगता है। उसके फैमिली वाले समझाते भी हैं उसको कि अरे भाई कोई चिंता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम आगे देखो, तुम आगे अच्छा कर सकते हो। लेकिन वो नहीं समझता है। फिर उसके फादर उसके पहले स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं और उसको ये सब सारी स्टोरीज़ बता देते हैं। तो उसके प्रिंसिपल जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे मेरा यह बच्चा अमित तो बहुत ज़्यादा ही टॉपर था स्कूल का, अब इसको क्या हो गया। तो वो उसको समझाने के लिए, प्रिंसिपल अमित को समझाने के लिए एक दिन उसको अपने घर बुलाते हैं।
प्रिंसिपल साहब जो रहते हैं वो अंगीठी ताप रहे होते हैं, सेक रहे होते हैं हाथ अंगीठी के पास, क्योंकि जाड़े का मौसम था। अमित वहाँ पहुँचता है, दोनों ही 10-15 मिनट तक वैसे रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल अपना जिस भी काम के लिए बुलाए रहते हैं, फिर प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं, अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा उठा के उसको ज़मीन में फेंक देते हैं और मिट्टी के अंदर रगड़ देते हैं। तो कोयला जो रहता है बहुत गर्म रहता है, अंगीठी से निकलने के बाद ज़मीन में जाते ही मिट्टी से रगड़ाने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो अमित ये सब देखता है, फिर बोलता है, सर आपने ऐसा क्यों किया? वो अंगीठी के साथ था तो उसका कुछ यूज़ था, बाहर फेंका गया तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब जो रहते हैं वो बोलते हैं कि इसमें इतनी चिंता की बात है क्या है, फिर से मैं अंगीठी में कोयले को डाल दे रहा हूँ, फिर से वो गर्मी देने लगेगा, तो फिर से डाल देते हैं। तो बोलते हैं, अमित कुछ समझिए। क्या समझिए? कि अगर तुम किसी बुरे संगत में चले गए हो, जैसे कोयले को बाहर निकाल दिया तो उसका यूज़ खत्म हो गया, लेकिन फिर से कोयले जब अंगीठी में आता है तो उसका यूज़ उतना ही प्रॉपर रहता है जितना पहले था। तो अमित समझ जाता है कि उसको अब क्या करना है, तो वो अपना सर का पैर वैर छू लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है, फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है, अच्छे से पढ़ने लिखने लगता है और अपने बुरे दोस्तों को छोड़ देता है। तो उसके टीचर अमित को एक बात बोलते हैं कि वुमेन जो होता है, वुमेन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। वुमेन जो होता है वो गॉड का बेस्ट क्रिएशन होता है। वुमेन्स के पास जो भी पावर है वो और किसी एनिमल के पास, किसी जानवर के पास नहीं है। तो टीचर उसको वही समझाते हैं कि तुम्हारे पास जो भी पावर है, तुम्हारे पास माइंड है, अच्छा माइंड है, तुम अच्छा कर सकते हो, तो अच्छे से पढ़े लिखो, अपने पावर का यूज़ करो, अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग करो, लाइफ में अच्छा करो। तो यही बात वो अमित को समझाते हैं। तो वही बात है कि आपको खुद के डिप्रेशन से डील करने के लिए आपको अपने खुद के अंदर से एक आवाज़ निकालनी पड़ेगी। जो मैंने बताया, मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपना कहता है कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप खुद वही अपने बन जाइए, अपना ही आप अपना बन जाइए। खुद से बोलिए कि यार चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि क्या जो कोई बीमारी है तो या तो हम उसको दवा खाते रहें, और या फिर क्या होता है कि हम उसको जड़ से ख़त्म करें। तो आप अपने डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म करिए। उसके लिए आप खुद के अंदर से आवाज़ लाओ कि थिंकिंग को चेंज करना है। यार अब बस बहुत हुआ, अब हमें सब कुछ चेंज करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें डिप्रेशन से डील कैसे करना है। क्योंकि एक इवेंट जो होता है, एक इवेंट काइंड हमारे लाइफ काइंड नहीं होता है। क्योंकि जो चींटी रहती है वो भी बार बार कोशिश करती है, बार बार गिरती है, बार बार संभलती है, लेकिन एक दिन वो अपने डेस्टिनेशन को ज़रूर अचीव कर लेती है। तो इसी तरह आप ज़्यादा मत सोचिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपको कोई दुख हो, तो आप अपनी फैमिली से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए। नहीं कोई है तो आप बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, कुछ भी करिए। लेकिन डॉक्टर्स क्या रहते हैं, वो आपको फिजिकली ट्रीट करते हैं और मेंटली भी ट्रीट करते हैं। जब आपका थिंकिंग या फिर ऐसा सोच कि अब सब कुछ सही नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो ये आपका एकदम हाई लेवल पर डिप्रेशन है। तो इस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से मिलिए, वो आपको कुछ दवा देंगे। जो हमारे शरीर में जो केमिकल बनने चाहिए वो नहीं बनता है, तो वो फिजिकली डिप्रेशन हो जाता है, तो उस दवा से वो कवर हो जाता है। और मेंटली भी वो आपको ट्रीट करते हैं और आपकी फैमिली को बताते हैं कि इसके साथ ऐसे रहिए, ये करिए, तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। जो आप कर नहीं सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें बाधा मत बनने दीजिए। जैसे अमित अब अपने पिछले रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसके हाथ में है कि वो कंटिन्यू करके अपनी पढ़ाई को और अच्छा इम्प्रूव कर सकता है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। और जाते जाते मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि वुमेन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सो ये अपनी पावर को पहचानिए और उसका बेस्ट यूज़ करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते